नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलकानूज 24 तहलकानूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों बताना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं गांव खुडाना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा के अंदर। दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल बाबा हनुमान की मनमोहक मूर्ति। तो ये हनुमान मंदिर के अंदर दोस्तों बताया जाता है कि आज श्री बालाजी महाराज के मंदिर गांव खुडाना के अंदर श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए किस प्रकार से कलश यात्रा निकाली गई है। और कलश यात्रा सीता सिंह की ढाणी से गोरखनाथ महाराज के मंदिर से लेकर गांव खुडाना के चारों ओर से कलश यात्रा घुमाकर बाबा हनुमान के मंदिर में विराजमान कथा को स्थापित किया गया है। दोस्तों मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल किस प्रकार से देखिए कलश यात्रा निकाली गई है। काफी माता बहनों ने अपने सिर के ऊपर कलश रखकर किस प्रकार से भजन कीर्तन डीजे के साथ नाचती झूमती हुई किस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। दोस्तों बताना चाहूँगा कि बाबा हनुमान के मंदिर में भगत सुनील जी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हर साल 6 महीने में कराते रहते हैं। जैसे पीछे अभी सावन के महीने के अंदर भगत जी ने शिव पुराण का भी पाठ करवाया था। दोस्तों कभी ये शिव पुराण कराते हैं, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा। अब देखिए बहुत ही शुभ अवसर जो कि बताया जाता है कि पितर पक्ष का समय चला है और इसके अंदर हर साल ये श्रीमद् भगवत कथा करवाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पितर पक्ष के अंदर श्रीमद् भगवत कथा का जो भी भगत रसपान करता है, बड़ी गौर के साथ सुनता है, दोस्तों कहा जाता है उसके पितर सभी शांत हो जाते हैं। जिस भगत के पितर दोष लगा है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चारों ओर से कलश यात्रा निकाल कर बाबा हनुमान के मंदिर में कलश यात्रा लेकर पहुंच गए हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं आप, आपके सामने भगत के सिर के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा रखी हुई है। और देखिए किस प्रकार से अभी आपके सामने ही यहाँ पर विराजमान करेंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कथावाचक व्यास जी वरसधाम गोवर्धन से चलकर आई आपके बीच में निशा किशोर जी जो कि बाल व्यास जी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार से निशा किशोर जी ने अपनी व्यास गद्दी पर बैठकर भक्तों को किस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए किस प्रकार से मंदिर के अंदर जितनी भी माताएं बहनें आई हैं उन्होंने सभी ने कलश यात्रा निकाल कर कलश को स्थापित करने के बाद में निशा किशोरी आपके सामने देख सकते हैं किस प्रकार से उनके साथ में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की मनमोहक मूर्ति सभी माता बहनों ने इनके दर्शन किए हैं, पैरों में नमन किया है, चरणों में प्रणाम किया है। देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। दोस्तों सभी ने इनका मान सम्मान किया है। कथावाचक जी का कृष्ण भगवान के दर्शन पाए, उसके बाद में ही व्यास गद्दी पर इनको बैठाया गया है। उसके बाद में देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो कि जोगी समाज के प्रधान वो पहुँचे हैं और किस प्रकार से व्यास जी को पगड़ी व माला पहनाकर मान सम्मान किया गया है। मैं आपसे भी से विनती करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और आपको पता लगे कि किस प्रकार की कथा यहाँ पर चली हुई है, किस प्रकार से व्यास जी ने श्रीमद् भगवत कथा के बारे में बताया गया है अपने मुखार से। देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें। मैं आपसे वैसे विनती करूँगा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, वे सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलकानूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जोगीनाथ समाज के प्रधान जी बलराम जी आप भक्तों के बीच और व्यास जी महाराज को पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करते हुए और श्याम प्यारे की
तालियों के साथ स्वागत करें। बोल श्री ठाकुर गणेश की। और अब भक्तों के बीच में सुनील भगत जी विराजमान हनुमान मंदिर के अंदर, जो कि पितर पक्ष का समय चल रहा है और श्रीमद भागवत कथा का ये शुभ और आवाज आपके गांव खुदाना के अंदर बहुत ही खुशी की बात और सौभाग्य का अवसर प्राप्त होया। सभी भगत और जो हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान जी हैं उनका भी मान सम्मान करेंगे, वो भी मंच पर पधारे। मंदिर कमेटी के जो प्रधान पहुंचे हैं उनका भी मालाया पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करें, जो कि अपना कीमती समय निकाल कर इस पवित्र श्रीमद् भागवत कथा के अंदर समय निकाल कर पहुंचे हैं। उनका आने का यहाँ पर स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। और जोरदार ताली बजा कर एक बार फिर से सभी भगत मान सम्मान करते रहे। जोरदार ताली बजा सभी भगत एक बार। बोल श्री महाराज जी महाराज की। और जितने भगतगण यहाँ पर पहुंचे हैं सभी का स्वागत है, धन्यवाद है पहुंचने के लिए। और सभी बैठकर आराम से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। आराम से सभी भगत अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जितनी बार कार्यक्रम चले शांति से बैठकर सुने। बोल साचे दरबार की। धन्यवाद। है और जिसके अंदर हम सभी बैठे हुए हैं। अब वो सर्प कब अपना मुख बंद कर ले इसका कोई भरोसा नहीं। सूत जी कहते हैं आकाश रूपी पल्ला, धरती रूपी दूसरा पल्ला, उस सब के बीच में हम बैठे हुए हैं। और काल रूपी सर्प कब अपना मुख बंद कर ले इसका कोई भरोसा नहीं। इसे जितना जीवन मिला है उतना जीवन हम भगवान के भजन में अर्पित करें, हम भगवान की सेवा में अर्पित करें, ऐसा कोई साधन हो। सुख जी कहते हैं सभी संतों से कि मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। लेकिन जीवन में चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए। चिंता हम संसार की करते हैं मतलब, और चिंतन हम भगवान का करते हैं। इसलिए चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। और जब हम चिंतन को बढ़ाने लग जाएंगे तो चिंता वैसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही दूर हो जाएगी। उसके लिए कोई उपाय करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन को चिंतन में बनाइए, जीवन में चिंतन को बढ़ाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं जो कथा आपको सुनाने वाला हूँ इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और ये ग्रंथ ऐसा है कि मतलब ये कभी कभी तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। हम चाहे तो हम भागवत सुन सकते हैं, लेकिन देवता जो है वो भागवत हर समय नहीं सुन सकते। इसलिए उनके लिए भी ये बहुत दुर्लभ है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे थे, भागवत सुना रहे थे, तब देवता अपने यहाँ का अमृत का कलश लेकर के आए और महाराज और कहने लगे कि महाराज इसकी अदला बदली कर ली। एवं विनिमय जाके सुना, हे प्रभु इसकी अदला बदली कर ली, विनिमय कर ली, विनिमय किया, इसकी अदला बदली कर लीजिए, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और जो भागवत है वो हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा आपको भागवत पिला दें। जितने देवता थे सब बोले प्रभु अगर आपने अमृत राजा परीक्षित को पिला दिया
तो एक तक्षक तो क्या हजारों तक्षक भी डसेंगे ना तो परीक्षित के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अमृत इसे पिला देंगे। सुखदेव जी ने उनको ललकारते हुए कहा, क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचे क्वा मणिर महान। सुखदेव जी कहते हैं कि मणि और कांच की तुलना कभी नहीं हो सकती। भागवत जो है वो मणि के समान है और जो आपका अमृत है वो एक कांच के समान है, और कांच और मणि को कभी बराबर नहीं किया जा सकता। तब देवताओं को बड़ा क्रोध आया कि महाराज हम तो हमारे यहाँ का अमृत लेकर के गए थे उनको पिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने पिया नहीं और हमें ललकार और दिया। तो सभी देवता ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी भागवत में ऐसा है क्या कि हमसे मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अभी देखते हैं 7 दिन बाद क्या होता है। 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, मुक्ति मिली, तो राजा परीक्षित जब भगवान के धाम गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया, उस पे तोलना प्रारंभ कर दिया। एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। अब जो भारी होगा वही तो नीचे जाएगा, भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया। सभी देवता आश्चर्यचकित, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित। ब्रह्मा जी बोले देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण है, भागवत साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए महाराज भागवत जो है सभी धर्मों, सभी धर्म संस्कारों के पल्ले से भारी है। ऐसी भागवत की शरण में हम सभी भी आए हैं। ये भागवत बहुत लोगों को तारती है, तो शायद प्रभु हमें भी ऐसी कृपा करें, प्रभु हमें भी इस भागवत के माध्यम से तार दें। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने इस भागवत का जन जन में प्रचार किया, लेकिन भागवत सुनने की क्या विधि है, ये विधि उन्होंने सनत कुमारों से सीखी थी। तब ऋषि कहते हैं कि महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, वो तो हर जगह बस नारायण नारायण करते रहते हैं। दुनिया तारी जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरण में शीश झुकाओ, बिहारी शीश झुकाओ, बाटे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधरे तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि, बन बन जाओ, बाके बिहारी
गिरधर तेरी आरती गाओ